नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। 100% असरदार होने के बाद भी भारतीय बच्चों को नहीं लगेगी फाइजर की वैक्सीन। कोरोना की किसी भी विदेशी वैक्सीन कंपनी को भारत में तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि वह यहां अपना ट्रायल नहीं करती। कोई भी वैक्सीन निर्माता कंपनी या तो यहां 3 फेज का पूरा ट्रायल करे या ब्रिजिंग ट्रायल करे। उसके सफल होने के बाद ही उसकी वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जा सकती है। नंदीग्राम हिंसा, इसी पर भड़की ममता बनर्जी। कहा 63 शिकायतें दर्ज कराई पर कुछ नहीं हुआ, जाएंगे कोर्ट। नंदीग्राम के बोयाल में बूथ नंबर 7 के बाहर व्हीलचेयर पर बैठी बनर्जी ने कहा, हमने सुबह से 63 शिकायतें दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्नाटक बीजेपी महासचिव बोली, मुख्यमंत्री के खिलाफ मंत्री का राज्यपाल को पत्र लिखना सही नहीं। कर्नाटक के प्रभारी सिंह ने यहाँ संवाददाताओं को बताया, अगर एक मंत्री को कोई भी समस्या है तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, राज्यपाल को पत्र लिखना सही रास्ता नहीं है। कोरोना से देश में दूसरा लॉकडाउन लगा तो फिर बेपटरी हो सकती है उद्योगों की रफ्तार। रिपोर्ट। देश में कोरोना के जितने भी नए मामले आ रहे हैं उनमें से 78% 5-6% केस 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों से हैं। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण। राज्य में 58.66 लाख लोगों को लगना है टीका। पहले दिन 3000 केंद्र बने थे लेकिन 2026 में ही शुरू हो पाया वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष और उससे अधिक के सभी लोगों को कोरोना से बचने का टीका लगाने की आज से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की कमी साफ दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आज प्रदेश के 3000 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन सुबह 11 बजे तक केवल 2026 केंद्रों पर ही टीका लगाया जा रहा था। कोरोना काल में चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में शहरी सरकार के चुनाव के लिए एसओपी बना रहा निर्वाचन आयोग। मई-जून में हो सकते हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ में रोज कोरोना के भयावह होते आंकड़ों के बीच नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी हो रही है। कोरोना काल में चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश में है। जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रोटोकॉल का भी अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील, प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सभी पात्र नागरिक टीकाकरण जरूर करवाएं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी पात्र लोगों से कोरोना का टीका लगाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीके के साथ साथ सावधानी रखते हुए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। यह प्रदेश में कोरोना की रोकथाम करने की दिशा में काफी मददगार साबित होगा। कोरोना का कहर। फ्रांस में तीसरी बार लॉकडाउन की घोषणा। 4 हफ्तों तक रहेगी पाबंदियां। बुधवार को टीवी कार्यक्रम के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, हमने इन निर्णयों को देर से करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों को सख्ती से लेने का वक्त आ गया है। ब्लड कैंसर से जूझ रही किरण खेर। अनुपम खेर बोले, वह फाइटर है, जल्द ठीक होगी। अनुपम खेर ने अपने बेटे सिकंदर के साथ आज किरण खेर की सेहत को लेकर ट्विटर पर एक लंबा नोट शेयर किया है। इस नोट में उन्होंने किरण खेर का हेल्थ अपडेट जारी किया है। गौतम गंभीर का बड़ा बयान। कहा, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीतकर किसी पर एहसान नहीं किया। गौतम गंभीर ने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप की जीत को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट के लिए आगे बढ़ने का समय है।